दो मैचेस बड़े क्लोज हुए हैं, यकीनी तौर पे आपने देखे भी होंगे। और कल कराची किंग्स का पेशावर ज़ल्मी के साथ जो मैच हुआ, किस तरह तज्जिया कर रहे हैं अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ्स को और उसके अगेंस्ट अपनी स्ट्रेंथ को किस तरह आप देख रहे हैं? और ओवरऑल भी अगर आप एक टूर्नामेंट स्टार्टर स्टेटमेंट भी दे देंगे, कैसा लुक आउट करें? डेफिनेटली जो मैंने हमेशा से एक बात की है कि पीएसएल के मैचेस बड़े एक्साइटिंग होते हैं, और आप अगर देखें आप कि दोनों मैचेस बहुत ज़बरदस्त हुए हैं और लास्ट ओवर तक गए हैं, और जिस तरह की क्रिकेट हुई है, और ये बड़ी खुशाइन बात है हमारी क्रिकेट के लिए और हमारे मुल्क के लिए कि हम इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं और इस तरह का मैचेस हो रहे हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है सारी दुनिया में कि ये लीग जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड है। जहाँ तक हमारा जो पहला मैच है वो कराची के साथ है, और हम कोशिश करेंगे कि कल के मैच में इंशाल्लाह जीतने की कोशिश करें। हम लोग फुली तरीके से तैयार हैं, और कराची अपना पहला मैच हारा हुआ है, थोड़ा सा अंडर प्रेशर भी होंगे। तो हम वो मैच बहुत अच्छा खेले उनकी, ऑलमोस्ट जिस तरह उन्होंने बैटिंग की बाद में मलिक ने और अमाद ने, आई थिंक क्रेडिट गोज टू दैम के इतने बड़े टोटल पे 4 आउट होने के बाद उन्होंने जिस तरह इतना करीब ले गए, तो दैट शोज़ के क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स। अजहर भाई, काफ़ी अरसे से आप इस्लामाबाद के साथ मुंसलिक हैं और बॉलिंग कोच क्या समझते हैं कि अब क्योंकि अब पाकिस्तान टीम को भी ऐसे ही बॉलिंग कोच की ज़रूरत है, आप पहले भी काम कर चुके हैं, तो मिकी आर्थर जो है वो अपनी टीम लेके आ रहे हैं, तो क्या आप उस टीम का हिस्सा बनेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बॉलिंग कोच नहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड का, मैं हेड कोच हूँ। तो अगर ऐसी कोई जी जी, मतलब हेड कोच हूँ। हाँ, देखेंगे कि क्या है, अब तो देखेंगे कौन आता है कौन नहीं आता। तो लेट्स सी कि मिकी आते हैं, उनके प्लान्स में कौन कौन है और क्या है। I'm always अवेलेबल फॉर पाकिस्तान, मतलब जो है जाहिर सी बात है मेरी अपनी कमिटमेंट्स हैं इसके साथ, और वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। अगर ऐसी कोई बात होती है, कोई मेरे से बात करता है, तो वी कैन थिंक अबाउट एंड लुक एट इनटू इट। जी जुबैर भाई। जी अदर जुबैर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़ कराची। क्वेश्चन ये है कि ज़ाहिर है कराची किंग्स जो पिछला मैच खेली है बड़ा क्रूशल मैच था और बड़ा टफ मैच हुआ, और ये कि बड़ी क्लोज थी, तो उसके हवाले से कोई आप लोगों ने स्पेशल प्लानिंग की है? ज़ाहिर है कि बैटर उनके पास शोएब जिस तरह से फॉर्म में नज़र आया है वो तो लग रहा था कि ये कि अच्छा स्कोर करे। तो दूसरी चीज़ ये कि आप ज़ाहिर है कि इतने सीनियर क्रिकेटर हैं, मैच में गुज़िश्ता मैच में हमने ये भी देखा कि फील्डिंग जो है ना वो नाक़िस थी, दोनों जानिब से कैचेस ड्रॉप किए गए। आजकल बैटिंग बॉलिंग लेवल तो इक्वल ही होता है, लेकिन फील्डिंग बड़ा काउंट करती है, तो इस पर आप कितना फोकस करेंगे? थैंक यू। जी, जैसे आपने बात की कराची किंग्स के शोएब मलिक की बात की, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और डेफिनेटली आप जब अपने अपोजिशन के अगेंस्ट खेलते हैं तो आप सारे प्लान्स करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का आपको पता होता है, क्योंकि हम लोग इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ी डेटा ड्रिवन टीम है, हमें पता है कि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और फिर जो मैचअप्स जो हम बात करते हैं कि कौन सा बॉलर उनके खिलाफ ज़्यादा बेहतर होगा, तो वो हम सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। हाँ जी, कैचेस जो है वो काफ़ी सारे छूटे, मतलब कल भी छूटे, और अंडर लाइट जो है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और रात को मुझे आइडिया नहीं है कि कितनी ड्यू पड़ी थी, तो आई थिंक ड्यू फैक्टर भी हो सकता है, तो हाई कैचेस थोड़े मुश्किल होते हैं। और मैंने हमेशा से बात की है कि हमारे जो है बैटिंग बॉलिंग में तो आपकी लक का काम है कि आपको अच्छा बॉल पड़ गया आप आउट हो गए। फील्डिंग इज़ ऑल अबाउट एटीट्यूड, कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आप कैसे अपने आप को क्रूशल टाइम में फोकस रखते हैं, और जो अपनी स्किल लेवल है उसको इन्हांस करते हैं ऐसे क्रूशल टाइम पे। तो आई थिंक फील्डिंग इज़ ऑल अबाउट एटीट्यूड, एंड उसमें कोई जो है ना, अगर आप फील्डिंग ख़राब करते हैं तो उसमें कोई वो नहीं है कि आप जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे उतनी अच्छी फील्डिंग आप कर सकते हैं। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस पर जोर दे रहे हैं कि हमारी फील्डिंग जो है वो इस टूर्नामेंट में नुमाया काम करे, क्योंकि आई थिंक एक क्रूशल कैच और एक क्रूशल रन आउट कैन चेंज द गेम। जी सर भाई जी इमरान। अच्छा अजहर भाई, प्रिपरेशन के हवाले से बता दें कैसी है मैच की, और कौन कौन से आपके फॉरेन प्लेयर्स हैं जो अवेलेबल हैं इब्तदाई मैचेस के लिए? देखिए, प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, काफ़ी सारे प्लेयर जो है वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। फॉरेन्स को देख लें या लोकल प्लेयर भी जो हमारे थे वो भी डिफरेंट लीग्स में इन्वॉल्व थे, और वो सारे जो है ना तैयार हैं और रेडी फॉर टुमारोज़ गेम। जो फॉरेन प्लेयर्स की आपने बात की उसमें हमारे पास पॉल स्टर्लिंग है, कल के मैच के लिए अवेलेबल हैं, कॉलिन मनरो अवेलेबल हैं, उसके बाद रसी वेंडडूसा अवेलेबल हैं, उसके बाद टॉम करन और गस एटकिंसन अवेलेबल हैं कि कल के मैच के लिए हमारे पास। जी हुज़ैफा। अजहर भाई, पहले तो बताइएगा कि बैक इन 2016 आप खेलते थे इस्लामाबाद यूनाइटेड से, और अब एक लंबे स्पैन के बाद आप कोचिंग तो करते आ रहे हैं, लेकिन ये कितनी चेंज आ गई है पीएसएल में? हमें भी ऐसा लगता है कि 8 सीजन गुजर गए हैं, तो किस तरह पीएसएल ग्रो करा है इस पे, और थोड़ा सा बताइएगा कि कोचिंग करना इस टीम की मुश्किल है या 11 सेलेक्ट करना है, क्योंकि तकरीबन सारे पाकिस्तानी कैप प्लेयर हैं
और इतने पोटेंशियल प्लेयर है T20 के, तो मुश्किल है थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाना। आज ये जो हेडिक की आप बात कर रहे हैं, ये अच्छी हेडिक है। अब मैं पिछले साल फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद का कोच था, और जिस तरह की हमारी इंजरीज हुई और जो जितने हमने प्लेयर्स खिला दिए, तो मेरा ख्याल है कि ये वाली अच्छी हेडिक है। उस हेडिक से जो है ना 11 बनाना आसान होगा इस साल इंशाल्लाह। जहाँ तक आपने बात की, डेफिनेटली उसमें कम्बिनेशन जो है ना, हमने जब अपनी टीम सेलेक्ट की उसमें बहुत सारा, मैंने पहले बात की, डेटा ड्रिवन टीम है और सारा कुछ उसमें सारा जो है, हमारा कप्तान, हमारा जो हसन चीमा है, उसके बाद रेहान है, वो काफ़ी सारी थॉट प्रोसेस, मेरी थॉट प्रोसेस थी कि हम किस प्लेयर को लें, अगर हम डिफरेंट वेन्यू पे जाके खेलते हैं तो कौन सा बॉलर उस वेन्यू के लिए काम करेगा, और अपोजिशन को देखते हुए, तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के देखा है। पर मैं फिर कहूँगा कि जो आपकी क्रिकेट है वो ग्राउंड में खेली जाती है, ऑन पेपर नहीं खेली जाती। वी हैव टू प्ले वेल टू विन दिस टूर्नामेंट। जो आपने बात की 2016 में मैं इस टीम का हिस्सा था जब हम चैम्पियन बने थे, तो मेरी कोशिश होगी और मेरी ख्वाहिश भी ये है कि मैं इस टीम को दोबारा चैम्पियन बनाऊं। उस वक्त ये था कि मैं एज अ प्लेयर इस टीम में चैम्पियन हुए थे, अब मेरे कोचिंग के अंदर ये टीम चैम्पियन होगी, तो मेरे लिए बड़ी आज़ाद की बात होगी। जी अजहर भाई, स्पिन का क्या रोल होगा, और बाकी जो गस एटकिंसन है जो आपका प्लेयर है, ये जुलाई में खेला है लास्ट T20, तो किस तरह आप लोगों ने इसको किया? कौन से जुलाई में खेला? लास्ट अभी IL जी, अभी आपने ILT20 में अभी खेल के आए। ज़रा उसके स्टैट्स ज़रा आप चेक करें तो ही उसमें T20 खेला है, लेकिन वो T20 लीग तो खेला है, वो तो जाहिर सी बात है कि नहीं है। वो हमारा जी वो हमारा मेन बॉलर था। उसने जिस तरह की बॉलिंग किया थ्रू आउट ILT20 में, तो दैट्स व्हाई वी सिलेक्ट हिम। इट्स नॉट कि मैं सरे का कोच हूं तो मैंने उसको इस वजह से सिलेक्ट किया। यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स आते हैं वो अपने उनके स्टैट्स और उनकी पोटेंशियल के हिसाब से आते हैं। ये स्पिन का मैसिव रोल होगा डेफिनेटली। हमारे जो कप्तान है वो इस टीम का लीडर है, वो वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर इन द वर्ल्ड हैं, और डेफिनेटली जैसे हमारी अगर आप स्पिन की बात करें तो हमारे पास सारे वैरायटी है। हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है, हमारे पास फिंगर स्पिनर है जो गेंद को कर सकता है बरार, जिस तरह उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले। और वो हम देखेंगे कि किस अपोजिशन के खिलाफ हमने किस प्लेयर को खिलाना है, कंडीशन पे सारा डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली हमने जितना जो हमारे स्पिन डिपार्टमेंट है वो काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करता है। जी लास्ट क्वेश्चन फैजान। दत्ता भाई, हमने आजकल रिसेंटली देखा है कि ग्लोबली भी टीमें बड़ा इस बात पे इंसिस्ट करी कि डेटा को और मैचअप्स को बड़ा फॉलो किया जाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड पाकिस्तान सुपर लीग की वो टीम है कि जो शुरू से ही डेटा पे बड़ा काम कर रही है। थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि डेटा किस तरह इस्तेमाल करती है इस्लामाबाद की टीम, और कितना अहम साबित होता है, कितना मददगार साबित होता है। क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि क्या लैपटॉप कोचिंग हो रही है या क्या लैपटॉप सिलेक्शन हो रही है, बट डेटा अगर आप तफसीली बता सकें कि किस तरह मददगार साबित होता है, किस डेप्थ में जाके आप लोग इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। देखिए, डेटा जो है ना, एंड ऑफ द डे जो मैंने पहले बात की थी कि आप जितने भी प्लान बना देते हैं, जितना भी आप डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, डेटा बेसिकली क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है अपोजिशन की, कि जैसे हम कल रात को मैच हुआ है तो अपोजिशन में कहाँ पे उन्होंने बॉलिंग की, क्या किस एरिया पे उन्होंने हिट किया और क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको मिलती हैं कि पिछले साल में कराची में मैचेस हुए हैं उसमें पार स्कोर क्या था, उसमें क्या स्पिन को मदद मिली या फास्ट बॉलिंग को मदद मिली, किस लाइन और लेंथ पे हुआ, और क्या ग्राउंड की डायमेंशन क्या थी। ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इन दी एंड आप जो प्लान बनाते हैं उन प्लान की एग्जीक्यूशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा एज डेफिनेटली आपको एक एज देता है, क्योंकि अब इतनी क्रिकेट होगी या प्लेयर एक दूसरे के खिलाफ इतना खेल चुके हैं तो उनको पता होता है। सम टाइम जो है ना आपके पास डेटा आता है और आपने चीज़ों को सिंपल रखना होता है, क्योंकि जो डेटा है वो हमारे कोचेस के लिए है, हमारी इंफॉर्मेशन के लिए, कि हम वो सारा डेटा इकट्ठा करें और उसमें से फिर हम पिन पॉइंट करें कि क्या ऐसी वीकनेस है किसी प्लेयर की कि हम वहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक प्लेयर है वो कट अच्छी मारता है तो उसका लिए हम वहाँ पे फील्डर रखें या उस फील्डर को पीछे ले जाएं, उसका ये शॉट ब्लॉक करें, तो फिर उस हिसाब से आपकी प्लानिंग होती है। फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करना वो एंड में बॉलर्स का काम है। और हमारा ये होता है कि सारा, मैं जो डेटा को इस तरह देखता हूँ कि जितना डेटा मेरे पास आता है मैं अपने एनालिस्ट के साथ बैठता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, उसके साथ प्लेयर्स को, जो यंग प्लेयर्स हैं उनको लेके जाता हूँ, जो सीनियर प्लेयर हैं उनको पता होता है कि क्या है, उनको अपनी स्किल्स का पता होता है। फिर हम उस हिसाब से उन चीज़ों को प्लान करते हैं कि यार इसको यहाँ पे बॉलिंग करनी है, इसको हमारा ये प्लान होना चाहिए। तो डेटा डेफिनेटली हेल्प करता है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑन द स्पॉट जो है ना वो आपकी माइंडसेट और क्लियर थिंकिंग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
जिस वक्त बॉलर अपने मार्क पे खड़ा हुआ है, अगर उसको बाउंड्री लग गई है और वो बाउंड्री के बारे में सोच रहा है तो अगले बॉल पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता। तो कोशिश ये है कि जो हो गया, जो प्रेजेंट मोमेंट में लिफ्ट करे, जो बॉल जो है जो करने जा रहा है उसके ऊपर अपनी पूरी जो है फोकस होना चाहिए, उसके ऊपर अपनी जो है ना पूरा होना चाहिए कि इस बॉल को मैंने डॉट करना है या इस बॉल पे मैंने विकेट लेनी है। क्योंकि ये होता है कि अगर बाउंड्री आपको 2 बाउंड्री लग गई हैं तो आप चाहते हो कि आपका डैमेज जो है वो कम हो, बनिस्बत कि आप 25 रन का ओवर हो गया, 24 रन का ओवर हो गया, अगर अपना ओवर अच्छी तरह फिनिश करें, 14-15 के बीच में कर लें, अगर 2 बाउंड्रीज लग भी चुकी हैं तो आपकी टीम को एंड में फ़ायदा होता है उसका। जी लास्ट क्वेश्चन प्लीज। फयाज बुखारी, बोल न्यूज़ से। आप लोग 2 बार चैंपियन बन चुके हैं, लेकिन गुज़िश्ता 3-4 सीज़न से जो कि शादाब खान कैप्टनसी कर रहे हैं, तो आप इनको कैसे रेट करते हैं? क्योंकि आपने ऑल ओवर द ग्लोब जो है वो T20 लीग्स खेली भी हैं और शादाब खान जो है वो इतना सक्सेसफुल कैप्टन नहीं रहे और लास्ट सीज़न जो है वो ऑलमोस्ट आप लोग 5 ही मैच जीते तकरीबन 12 में से, तो इस सीज़न को कैसे देखते हैं आप? यार आई थिंक कि मैं डिसएग्री करूंगा आपके इस क्वेश्चन से कि शादाब इतने अच्छे, देखें कप्तानी का पता उस वक्त चलता है जब आप फील्ड में होते हैं कि आई थिंक कि शादाब मेरे हिसाब में वो 1 स्टेप अहेड होता है, जो जितना भी वो मैचेस खेले हैं। ठीक है, रिजल्ट हमारे अगेंस्ट गए हैं लास्ट ईयर, वो आप अगर देखें कि हमने 26 प्लेयर खिलाए हैं, कि हमारी जो मेन स्ट्रेंथ थी जिससे आपको टीम बनाते हैं आप, कि वो 11 जो है वो पाक में नहीं थे और उसके बाद भी आप जो है प्ले ऑफ में जाते हो, तो दैट शोज़ के जी आपका जो है आपकी टीम बेहतर कर रही है और आपकी जो है ना कप्तान जो है वो ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल में कि शादाब इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड एंड उसको क्रिकेट की समझ है और ही कैन बी ए वेरी गुड कैप्टन। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।